गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्लासेस नैनी। मैं अंजनी तिवारी आप सबका अपने यूट्यूब चैनल क्लासेस नैनी पे तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। अभी तक बेटा हम लोगों ने बात किया था मेटल एंड नॉन मेटल में कई सारी चीज़ों के बारे में बात करते हुए हम लोग पहुँच गए हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के बारे में बात करने। बेटा मैंने यहाँ पर आपसे बात किया हुआ था कि भाई आप एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में क्या क्या प्रोसेस यूज़ करेंगे और कैसे कैसे करेंगे। तो आज उन्हीं प्रोसेस के साथ मैंने सबसे पहला प्रोसेस भी बताया होगा, अगर आपको याद होगा मैंने प्योरीफिकेशन मेथड बताया था कि कैसे आप फिल्टर कर रहे हो, कि कैसे आप प्योरीफाई कर रहे हो। तो इसमें मैंने आपको 3 मेथड बताया था। अगर आपको थोड़ा सा इसके लिए आपको रिवीजन करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा। मैंने आपको 3 मेथड बताए थे। मैंने आपको बताया था ग्रेविटेशनल सेपरेशन, यानी बेटा कि जब आप ग्रेविटी के अकॉर्डिंग ग्रेविटेशनल सेपरेशन, अगर हिंदी मीडियम के बच्चे हो आप तो आपको याद होना चाहिए गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद रखना था। मैंने आपको एक चीज़ ये भी बताया था कि जो हैवी मेटल है उनका जब प्यूरिफिकेशन आप करते हो, उनको एक्सट्रैक्ट करते हो, तब वहाँ पे हम आप क्या यूज़ करते हैं, ग्रेविटेशनल सेपरेशन। सेकेंड वन मेथड आपको क्या यूज़ करना होता है, सेकेंड वन मेथड आपको यूज़ करना होता है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन किसका आप करते हो, जो मैग्नेटिक मटेरियल वाले मेटल होते हैं, यानी जिनके पास ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो मैग्नेटिक सेपरेशन के मेथड से अलग किए जा सके। और तीसरा क्या होता है, फ्लोटेशन। फ्लोटेशन में मैंने आपको बताया था कि ऐसे मेटल का किया जाता है जिनमें किसकी इम्प्योरिटीज़ होती है, सल्फर की इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो यहाँ पे मैंने ये सारी प्रोस्पेक्टस आपको बता दिया था। अब आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। बेटा आज हम लोगों को समझना है, पहले तो 2 प्रोसेस को समझना होगा। एक हमारा होगा रोस्टिंग और दूसरा हमारा होगा कैल्सिनेशन। क्या होगा, कैल्सिनेशन। अब रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। अब भाई एक बात याद रखना, जब आप रोस्टिंग वर्ड की बात कर रहे हो ना, तो रोस्टिंग वर्ड किससे बिलोंग करता है कि भाई रोस्ट करना, भूनना, ऐसे समझो। रोस्ट करना यानी भूनना, किसी चीज़ को आप भूनते हो। तो जब आप भूनते हो बेटा, कब भूनते हो, जब क्या होता है, एयर होता है। यानी अगर सिंपल से लॉजिक कॉन्सेप्ट में बात करें तो क्या होगा, द बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर। क्या किया जा रहा है भाई, अगर हम एयर के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में क्या कर दें, बर्न कर दें, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रोस्टिंग। यानी अगर एयर के प्रेजेंस में हो रहा है, आप देखते होंगे जो मीट खाते हैं वो क्या करते हैं, मीट को रोस्ट करते हैं। रोस्ट करने में यानी भुनना। तो जब भूनते हैं तो ये जो प्रोसेस है ना, ये क्या है, रोस्टिंग। और कैल्सिनेशन क्या है, बर्निंग इन अब्सेंस ऑफ एयर, इन अब्सेंस ऑफ एयर। अगर एयर के एब्सेंस में बर्निंग हो तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन। तो यानी रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में आपको क्या सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब भी रोस्टिंग की बात होगी तो रोस्टिंग किसके प्रेजेंस में होगा, एयर के प्रेजेंस में। और कैल्सिनेशन कब होगा, जब क्या हो, एयर अब्सेंस हो, यानी एयर का प्रेजेंस और एयर का अब्सेंस। अब इस कॉन्सेप्ट में जैसे मान लेते हैं हमने क्या लिया, जिंक सल्फाइड लिया और किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। जैसे ही आप रिएक्शन कराते हो, किसके साथ कराते हो आप, ऑक्सीजन के साथ, तब ये क्या करेगा, ये बना लेता है जिंक ऑक्साइड और साथ ही साथ क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड। अब मैंने आपको बैलेंसिंग सिखाया था फर्स्ट चैप्टर के कॉन्सेप्ट में कि आप कैसे बैलेंस करते हो इनमें और इनमें, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो नंबर है इसे बराबर आप कैसे करते हो। तो इसके लिए मैंने आपको एक पैटर्न बताया था कि आप इनके नंबर को बैलेंस करते जाओ, अपने आप ये क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। अब चलिए, अब मैंने यहाँ बैलेंस कर लिया। अब यहाँ पे इसे क्या कर लेंगे, 2। अब आप देख सकते हो ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 4 and 2 6। यहाँ से ऑक्सीजन कितने आ गए, 6। Zn कितना, 2 1 जा 2। अब सल्फर कितना है बेटा, S = 2। अब यहाँ से बात करते हैं तो यहाँ पे Zn क्या है, 2 ही है। यस कितना हो गया, 2, और O क्या हो गया, 6। अब देखिए O इक्वल है ना, Zn ये भी इक्वल है और S भी क्या है, इक्वल। तो ये बैलेंसिंग इक्वेशन
बैलेंस आपको करना आना चाहिए। तो बस आपको बस यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि ये रोस्टिंग क्यों कहला रहा है, क्योंकि जब आप जिंक सल्फाइड का किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ बर्न कर रहे हो, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप बर्न कर रहे हो, तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है, रोस्टिंग। जब हम बात करते हैं कैल्सिनेशन की, तो कैल्सिनेशन कब हो रहा है भाई, इन एब्सेंस ऑफ एयर, यानी एयर के एब्सेंस में। जैसे मान लेते हैं हमने क्या ले लिया, जिंक कार्बोनेट, और डायरेक्ट हम हीट कर रहे हैं, यानी यहाँ पे हमें ऑक्सीजन की, एयर की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तब ये क्या बना लेगा, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे आप देख सकते हो Zn कितना है, यहाँ पे 1, और यहाँ पे भी Zn कितना है, 1। यहाँ कार्बन कितना है, 1, और यहाँ भी कार्बन कितना है, 1। ऑक्सीजन आप देख सकते हो 3, यहाँ 1 and 2 3, यानी ये भी बैलेंस है और ये भी बैलेंस था। लेकिन ये बैलेंस कब हो रहा है कि जब हम इसको एयर के प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, और ये बैलेंस कब हो रहा है, जब हम विदाउट एयर, यानी एयर के एब्सेंस की बात कर रहे हैं। ये बात समझ में आ गई। तो अब अभी तक मैंने आपसे रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट बात किया। क्या बात किया कि आप कैसे इसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बस एक बात याद रखनी है कि जब भी आप कैल्सिनेशन कर रहे हो तो एयर को नहीं लेना है आपको, यानी एक तरीके से आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं कि बर्निंग इन वैक्यूम। क्या समझ सकते हैं, बर्निंग इन वैक्यूम। ये बात किसके साथ होगी, कैल्सिनेशन, और बर्निंग इन एटमॉस्फेयर, अगर ऐसा कॉन्सेप्ट कहा जाए तो ये क्या होगा, रोस्टिंग। तो ये याद रखना बेटा, क्योंकि एक बार बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछ लिया गया था कि वैक्यूम में जब हम किसी चीज़ को बर्न करते हैं, यानी वैक्यूम कहने का मतलब है जहां एयर ना हो, हिंदी मीडियम में इसे क्या कहा जाता है, निर्वात। तो जहां पे एयर ना हो उस प्लेस में अगर किसी चीज़ को बर्न किया जाए तो ये प्रोसेस क्या होगा, कैल्सिनेशन होगा या रोस्टिंग। तो वहां पे आपको याद रखना है कि अगर एयर एब्सेंस है यानी कैल्सिनेशन होगा, और अगर एयर प्रेजेंस है तो यानी वो क्या होगा, रोस्टिंग होगा। तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन का कॉन्सेप्ट आपको क्या करना है, याद रखना है। ये बात क्लियर हो गई। अब जब आप बात करते हैं मेल्टिंग ऑफ ओर, अब यहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब मैं यहाँ पे आपको क्लास 10th के बोर्ड लेवल के हिसाब से मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि ये सारी प्रोसेस जो है ना, ये क्लास 12th में बहुत डीप में है। तो वहाँ पे थोड़ा सा क्या किया गया कि अब जो बोर्ड ने कर दिया कि भाई इस टॉपिक को ही क्लास 12 से हटा दिया, लेकिन फिर भी आपको कुछ चीज़ें तो पता होनी चाहिए ना कि ये होता क्यों है, आप इसे करोगे कैसे। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे आपको समझते हुए चलना है। तो मैंने क्या कहा, मेल्टिंग ऑफ ओर। जब मेल्टिंग ऑफ ओर की बात करते हैं तो क्या लिखना है आपको, क्या समझना है कि ओर्स आर जनरली मेल्टेड इन फर्नेसेस। किसमें मेल्ट किए जाते हैं बेटा, फर्नेसेस में। और जो फर्नेस होते हैं ना, फर्नेस को हिंदी में क्या बोलते हैं, भट्ठी। जो भट्टियाँ होती हैं, भट्टियों में जो टेम्परेचर होता है ना, वो जो बॉटम होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, जो अपर सरफेस होता है वहाँ क्या होता है, कम होता है। अब यहाँ पे आप कभी भी ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपको क्या क्या ध्यान देना होगा, ब्लास्ट फर्नेस, मफल फर्नेस, बेसेमर। तो यानी ये स्पेसिफिक, ये आपको 3 फर्नेस याद रखने हैं, ब्लास्ट फर्नेस, मफल फर्नेस और बेसेमर। तो अब यहाँ पे एक एक को थोड़ा सा हम यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या कॉन्सेप्ट आएगा, ब्लास्ट फर्नेस। क्या आएगा, ब्लास्ट फर्नेस। अब नाम से ही है कि ब्लास्ट, यानी यहाँ पे हीट का क्या होता है, ब्लास्ट होता है। अब ब्लास्ट कैसे होगा ये थोड़ा सा आपको समझना है। अब इसके स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आता चला जाएगा। पहले तो कभी कभी पूछा जाता है कि ये ब्लास्ट फर्नेस बनाया किससे जाता है, तो याद रखिएगा ये ब्लास्ट फर्नेस बनाया जाता है ब्रिक्स से, ईंटों से। किससे बनाया जाता है, ईंटों से। अब यहाँ पे क्या किया जाता है, ऐसे, थोड़ा सा मैं इसे ऐसे दिखा रहा हूं। अब बेटा
यहाँ पे हमें जो हमने बनाया है, अभी तक मैंने आपको 3 फर्नेस बना दिए हैं। इन तीनों फर्नेस में आपको क्या समझना है कि भाई पहला फर्नेस मैंने क्या बनाया, ब्लास्ट फर्नेस, दूसरा क्या बनाया है, मफल फर्नेस, और तीसरा मैंने क्या बनाया, बेसिमर। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है कि जो ये फर्नेस होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ओर को प्यूरीफाई करने में और ख़ासकर मेल्टिंग मोड में प्योरीफाई करने में हेल्प करते हैं। जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फर्नेस है वो आपका ब्लास्ट फर्नेस है। अब इस ब्लास्ट फर्नेस में जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है वो बॉटम में होता है, सबसे मिनिमम टेम्परेचर कहाँ होता है, टॉप पे। लेकिन जो मफल होता है, मफल में डायरेक्ट इन कॉन्टैक्ट होता है हीट के। कहाँ होता है, डायरेक्ट इन कॉन्टैक्ट हीट। अब बेसिमर में क्या होता है कि बेसिमर में आप देखे होंगे कि एक ऐसी मशीन आती है जिसमें लोग क्या करते हैं, सीमेंट और बालू को मिक्सअप करते हैं। तो वैसे ही मिक्सअप करने का काम किस में किया जा रहा है, बेसिमर में। अब बेसिमर में जब हम करते हैं तो यहाँ एक बैम्बू लेते हैं, ग्रीन बैम्बू, और उस ग्रीन बैम्बू से इसे हम क्या करते हैं, सीव कराते हैं, मूव कराते हैं, चलाते हैं, और इसके द्वारा जो क्या होता है, इम्प्यूरिटीज़ होती है वो क्या निकल जाती हैं, गैसियस फॉर्म में निकल जाती हैं। तो ये तो भाई हमारा आपका बेसिकली किसका कॉन्सेप्ट हो गया, फर्नेस का। अब यहाँ पे आपको मैंने ये 3 फर्नेस बता दिए। अब आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है, यहाँ पे अब आपको ध्यान देना है रिफाइनिंग ऑफ ओर, यानी रिफाइनिंग ऑफ मेटल। सीधी सी बात है। तो जब भी हम रिफाइनिंग की बात करेंगे ना, आज ये आपका चैप्टर खत्म करने का प्रयास है मेरा। अगर आपको कोई डाउट हो रहा हो तो बेटा आप ज़रूर पूछिएगा, नहीं डाउट हो रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बस इसे समझते हुए चलते रहिए। अब हमारा क्या है नेक्स्ट, रिफाइनिंग ऑफ ओर। आप ओर को कैसे रिफाइन करेंगे, मेटल को कैसे रिफाइन करेंगे, तो इसके लिए बेटा आपको क्या याद रखना है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। क्या ध्यान देना है, इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस में हम करेंगे क्या, इलेक्ट्रोलिसिस में कुछ करना नहीं है, हमें सिंपल सा क्या करना है, एक प्योर लेना है, एक इम्प्योर लेना है। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस इसे बोलते हैं। अब ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या है हमारा, इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो इलेक्ट्रोलिसिस इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट में जो ये इलेक्ट्रोड है ना, इम्प्योर इलेक्ट्रोड, थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं, जो ये इम्प्योर इलेक्ट्रोड है, यहाँ से क्या होगा कि ये एनोड है, ये हमारा क्या है, कैथोड है। अब यहाँ से एनोड से कैथोड पर क्या होगा, मेटल ट्रांसफ़र होंगे। मेटल कहाँ ट्रांसफ़र होंगे, एनोड से कैथोड पर, और जो इम्प्यूरिटीज़ होंगी वो सेटल डाउन हो जाएंगी एनोड के नीचे। यानी अब अगर हम यहाँ बात करें तो क्या बात होगा कि भाई ट्रांसफ़र ऑफ मेटल, क्या होगा, ट्रांसफ़र ऑफ मेटल कहाँ से कहाँ होगा, फ्रॉम एनोड टू कैथोड। कहाँ होगा, एनोड से कैथोड पर होगा। ठीक है, अब एनोड से कैथोड पर होगा, यानी यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट की ज़रूरत होगी, इलेक्ट्रिक करंट की ज़रूरत होगी। इस इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू ये क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे एक बात आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि ड्यू टू इलेक्ट्रोलिसिस, यानी इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा, ड्यू टू इलेक्ट्रोलिसिस 99.99% प्योर मेटल इज ऑब्टेन। प्योर मेटल इज ऑब्टेन, यानी अगर हम क्या कर दें कि भाई हम ये कर देते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को यूज़ कर लेते हैं, तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से हमें जो प्योर मेटल मिलता है वो कितना होता है, 99.99%। यानी 99.99% हमारा क्या होता है, प्योर मेटल होता है। बाकी अब बचा क्या भाई, 0.01%, वो हमारा तो इम्प्यूरिटीज़ हो गया। तो यानी अगर इस प्रोसेस से हम जो मेटल ऑब्टेन करते हैं ना, वो प्योर होता है, यानी द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द मेटल इज ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलिसिस। ये बात क्लियर हो गई। अब हमारे पास बेटा यहाँ पे 2 ही कॉन्सेप्ट बचे, एक कोरोजन बचा, दूसरा प्रिवेंटेशन ऑफ कोरोजन। अब ये टॉपिक तो आप फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ लिए, सेकेंड में भी पढ़ लिए, अब इसमें भी आपको थोड़ा सा समझना है। कोरोजन क्या है बेटा, कोरोजन क्या होता है, द लॉस ऑफ अपर सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। अगर एयर और मॉइस्चर के प्रेजेंस में कोई भी मटेरियल का अपर सरफेस लॉस होता है तो इसी को तो हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। अब कोरोजन को बचाया कैसे जाएगा, कोरोजन से बचा कैसे जाएगा, तो कोरोजन से बचने के लिए कई प्रोसेस होते हैं। जैसे पहला प्रोसेस मैंने आपको अगर याद हो
मैंने पढ़ाया है, आप फिर से देख सकते हो। एसिड बेस एंड सॉल्ट में मैंने आपको अच्छे से इस चीज़ को समझाया है वहाँ पे। यहाँ पे बस थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं और कुछ नहीं। मैंने वहाँ पे आपको बताया भी था ना कि कैसे आप रोकते हो। जैसे मैंने बताया था पेंटिंग करके, लेयरिंग करके, मैंने कोटिंग बताया था। यानी ये जो ढेर सारे प्रोसेस है ना, जिनके कारण क्या किया जाता है कि कोरोजन को रोका जा सकता है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिवेंटेशन ऑफ कोरोजन। तो इसी के साथ आज हमारा जो ये टॉपिक था, जो ये चैप्टर था मेटल एंड नॉन मेटल, और पूरा जो ये प्रोसेस था, ये सारा प्रोसेस खत्म हो गया। अब अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा हो तो आप ज़रूर हमें मैसेज कीजिएगा, ताकि हमको ये पता चल सके ना कि आपका डाउट कहाँ पे बन रहा है। और दूसरी चीज़, अभी तो हम ये चीज़ें लेके चल रहे हैं, कुछ समय के बाद हम क्वेश्चन बेस्ड कॉन्सेप्ट भी ये स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपको सिर्फ बोर्ड लेवल और साथ ही साथ जो बच्चे ऐसे हैं जो इन फ्यूचर डॉक्टर, इंजीनियर बनने का ख्वाब देख रहे हैं ना, तो उनको उस ख्वाब को पूरा करने के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन बेस्ड कॉन्सेप्ट को भी समझना आना और समझना जरूरी है। तो इसी के साथ बेटा हम ये उम्मीद करते हैं कि आप सबको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।